हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, और आप मेहनत बहुत करना चाहते हैं पर आपको वो सोर्सेस नहीं मिल रहे, और अगर कोचिंग में आपको दिक्कत आ रही है कि मतलब सर मैं पढ़ना तो बहुत चाहता हूं पर नंबर एग्जाम में नहीं आ रहे, सर ये समझ तो आता है पर नंबर नहीं आ रहे, कोई भी कारण हो, अगर आपके एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे तो आप इस चैनल का यूज कर सकते हैं। और एक बहुत स्पेशल ऑफर अपन ने रखा हुआ है कि अगर आप डेली एक वीडियो चाहते हो हिंदी माध्यम में तो इस चैनल को इतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ। अभी तो बहुत अच्छा आपके पास एक मौका है कि होली पे आपके फ्रेंड्स घर आए हुए हैं तो उनको बता दो जो हिंदी मीडियम के हैं कि ये वाला वीडियो देखो, कैसा आपको लगता है। अगर आपको कोई कोचिंग में दिक्कत आ रही है और हिंदी माध्यम से है तो ये वीडियो एक बार आप जरूर दिखाएं और इनको पूरी बात बताएं कि सर ने ये बोला कि आप किसी भी एक टॉपिक के पूरे वीडियो देख लो तो आप समझ जाओगे कि कंटेंट कैसा है। बाकी अपना एम ये है कि एकदम जीरो से आईआईटी हीरो, तो मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाते हैं तो ये आपका होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जेई 2023 से पहले पूरा सिलेबस सर करें तो उसके लिए एक ही चीज चाहिए, वो है जोश। तो कैसे आएगा वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, तो बिल्कुल इस चीज में आप देख लो आपके पास भाई। अगर आपको भी चाहिए कि सर हमें भी इंग्लिश मीडियम से अच्छा कंटेंट मिले और हम भी उनसे आगे निकलें तो ये बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, कहीं गवा मत देना। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, क्योंकि देखो बच्चे क्या होता है ना कि बहुत से जब ऑफर्स आते हैं ना तो फिर ये लगता है कि क्या कर रहे हैं, तो ये लास्ट मौका आपके पास हो सकता है। देखो बच्चे, अगर आप आईआईटी एडवांस की बात करोगे ना तो बहुत मुश्किल है, और पूरे यूट्यूब को कहीं कहीं पे भी पेड कोर्स, फ्री कोर्स कहीं पे भी ले जाओ। अब पेड कोर्स की हालत ये होगी कि किसी क्लास में एक कैमरा लगा दिया, उससे रिकॉर्ड करके लो पेड कोर्स, उससे कभी भी ऑनलाइन का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन के लिए बना ही नहीं हो। तो ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ रिकॉर्ड कर दिया, वो थोड़े ना कोर्स होते हैं। तो उससे तो 100 गुना बेटर शायद ये वीडियोस हो सकते हैं आपके लिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्या तैयार हैं आप? कर दिया शेयर, कमेंट किया कि नहीं किया? सर कोई कर देगा ना तो ठीक है भाई, फिर तैयार रहो, जो आपके लिए होता है उसके लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो बहुत ही शानदार अब ये वाला लेक्चर होने वाला है, अवयव है गुणन के गुणधर्म। जो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं, आज उसके गुणधर्म देखेंगे। और अब इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, पूरे आपको पता होने चाहिए। तो देखिए बच्चे, अवयव है गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला क्या बोलते हैं? क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। अब क्रम विनिमेयता आप समझते हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, देखो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता था, याद आया क्या? इसको देखो, क्रम मतलब उल्टा, a प्लस बी, यहां b प्लस ए। क्लियर है क्या? तो आज अपने को ये देखना है क्या ए बी और बी ए बराबर होते हैं, क्या ए बी और बी ए बराबर होते हैं। तो कल एक सा एग्जाम्पल लिया था अपन ने, याद करो। अरे कल एक एग्जाम्पल कराया था जिसमें ए बी और बी ए बराबर नहीं थे, याद है क्या? लास्ट लेक्चर को जाके देखो ना, ए बी और बी ए बराबर नहीं थे तो बेसिकली क्या होता है? सामान्यतः ये और ये बराबर नहीं होते, मतलब सामान्यतः ए बी और बी ए बराबर नहीं आते हैं। तो नहीं आते हैं तो क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नहीं। मतलब जो ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, इसलिए ये क्रम विनिमय नहीं होता है। जबकि ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर आ रहे थे तो ये योग तो क्रम विनिमय था पर गुणा नहीं है, पहली बात। पर इससे ही कहीं इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चे कि परंतु यदि ए बी और बी ए बराबर हो जाएं, ए बी और बी ए बराबर हो जाएं तो क्या बोलोगे? ए तथा बी क्रम विनिमय कहलाते हैं। ए तथा बी को क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय बोलेंगे। और अगर ए बी बराबर माइनस बी ए हो जाए तो ए तथा बी एंटी कम्यूटेटिव, प्रति क्रम विनिमय ना, ए तथा बी प्रति क्रम विनिमय। अगर ए बी बराबर माइनस बी ए हो गया
तो ये बात याद रखना और क्वेश्चंस में यूज करेगा कि ए और बी दो अवयव है जो क्रम विनिमय है, तो ए बी बराबर बी ए होगा। पर अगर कोई पूछे क्या ए और बी क्रम विनिमय है, तो सामान्यतः नहीं होता है, तो वो बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे से देखिए और इसका बहुत ही अच्छा यूज है, तो ये एग्जैक्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। सेकंड, सहचर्यता। सहचर्यता क्या होती है? एसोसिएटिविटी, भाईचारा ना, भाईचारा। एबीसी, यदि एबीसी परिभाषित है ना बच्चे, एबीसी परिभाषित है तो ये और ये बराबर ही आते हैं। अब ऐसा मैंने एक क्वेश्चन कराया था पिछले लेक्चर में, जिसमें x का मान निकालने वाला था। मैंने क्या बोला था कि चाहे तुम पहले इसको गुणा कर लो या इसको गुणा कर लो, याद करो याद करो। और बोला भी था मैंने स्पेशली वहां पे कि अगर ये परिभाषित हो गया, एबीसी परिभाषित है तो, अरे भाई गुणन परिभाषित होना तो जरूरी ना, अगर ये परिभाषित है तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। क्या सहचर्यता जानते हैं क्या? देखो ए बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ए करो, और इधर क्या है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई और बाद में सी को, तो ये दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे, बस एबीसी परिभाषित होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर परिभाषित है तो ये साहचर्य होगा। क्या बात क्लियर? दूसरा, तीसरा, गुणन तत्समक। गुणन तत्समक मतलब एक ऐसा कोई अवयव बताओ जिसको ए से गुणा कर दें तो वो खुद ही आ जाए। तत्समक मतलब खुद ही आ जाए। तत्समक समझते हैं क्या? आइडेंटिटी, अरे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब अगर मैं किसी ए को आई जो कि होता है बच्चे एन क्रॉस एन का ना, अगर किसी भी ए को आई से गुणा कर दूं तो ये क्या आएगा बच्चे? ए ही आएगा। जैसे नंबर्स में नहीं होता है अपने को, जैसे किसी भी संख्या को एक से गुणा कर दो, अगर किसी भी संख्या को गुणा कर दो एक से तो क्या आता है? वो संख्या ही आती है क्या? अरे संख्याओं में ऐसा होता है क्या? किसी भी संख्या को एक से गुणा कर दो वो संख्या ही आ जाएगी क्या वापस? जैसे 3 को एक गुणा करने पे 3 ही आ जाएगा, तो ऐसा होता है ना संख्याओं में। तो वैसे ही ठीक यहां है, अगर आप किसी भी अवयव को आई से गुणा कर देते हो तो वे ए ही आ जाता है, और चाहे गुणा इधर से करो या इधर से करो बराबर ही आएगा। गुणा चाहे इधर से करो या इधर से करो, तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं ए तथा आई क्रम विनिमय। ए तथा आई क्रम विनिमय। ए तथा आई क्या होंगे? क्रम विनिमय होंगे। ए तथा आई हमेशा क्रम विनिमय। ए और आई हमेशा ही क्या होंगे बच्चे? क्रम विनिमय होंगे। तो गुणन तत्समक, ये छोटी सी बात है कि ऐसा कोई अवयव बताओ जिससे गुणा करने पे सेम ही आ जाए, तो वो कौन है? गुणन तत्समक कौन है? आई। मतलब किसी भी अवयव को आई से गुणा करने पे वो खुद ही आएगा। क्या बात क्लियर है? तो चलिए बंटनता। अब बंटनता क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो और ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये मैं पूरा ही बता रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। ऐसी चीजें बार बार आती रहेंगी, बच्चों को परेशान करती रहेंगी, इसलिए बिल्कुल सब कुछ ही काम खत्म हो जाए। तो इसको इससे गुणा प्लस इसको इससे गुणा, तो इसको बोलते हैं बंटनता। और कई जगह ये आएगा, बंटनता का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इसको इससे गुणा कर दो प्लस इसको इससे, और इधर से इधर अगर आप देखेंगे तो इसको लेते हैं कॉमन लेना, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। देखो बच्चे ध्यान से देखो, कॉमन लेना बोलेंगे इसको कॉमन लेना बोलेंगे क्या? कि इसमें से एक को कॉमन ले सकते हैं, बस आगे पीछे मत करना। इधर ए है तो इधर ही कॉमन आएगा। जैसे इसमें क्या है? इसमें ए प्लस बी इंटू सी करोगे तो ये आएगा ए सी प्लस बी सी। क्या इसमें से अगर सी को कॉमन लेना है ना वापस, अब देखो ध्यान से देख लो, अगर सी को कॉमन लेना है तो सी कॉमन इधर आएगा बच्चे, आगे की तरफ ही आएगा। उल्टा पुल्टा मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि ये क्रम विनिमय नहीं होता ना। इसको अपन भाई देखो मैं एसी को सी ए नहीं लिख सकता ना, ये नहीं लिख पाएंगे ना, ये तो बराबर होता ही नहीं है। एसी नॉट इक्वल टू सी ए, एसी सी ए के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान देना, अगर इसमें से मुझे कॉमन लेना है तो ये इधर आएगा, और अगर इसमें से मुझे कॉमन लेना है तो ये इधर आएगा।
ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना। तो बहुत छोटी सी चीज है, बाकी अच्छे से याद रखेंगे। वर्ग अव्यूह की धनात्मक घातें, वर्ग अव्यूह की धनात्मक घातें। तो ये क्या होता है बच्चे, ये क्या होता है, वर्ग अव्यूह की धनात्मक घातें, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, धनात्मक घातें, इंटीजर है ना, वर्ग अव्यूह की पूर्णांक धनात्मक घातें। ये और लिख लेना, पूर्णांक आएगा क्या, पूर्णांक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पूर्णांक धनात्मक घातें। तो देखिए बच्चे, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, ध्यान रखना, ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए। ऐसे ही ए की पावर एन लिखना पड़े तो कभी, तो ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही करते हैं ना। तो ए की पावर एन का मतलब है ए गुणा गुणा गुणा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और ए नॉट, ए की घात 0, तो वो आई हो जाता है बच्चे। जैसे संख्याओं में क्या होता है, 1 हो जाता है क्या, किसी भी संख्या की घात 0 क्या हो जाता है बच्चे, 1 हो जाता है क्या, वैसे ही किसी भी अव्यूह की घात 0 क्या होता है बच्चे, आई होता है। क्या होता है बच्चे, आई। बस ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए 0 हो गया तो 0 की 0 तो घात परिभाषित नहीं है, 0 की घात 0 तो परिभाषित नहीं होगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सर। तो अब मुझे बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बच्चे कितना आएगा बताओ, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। तो फिर अभी अभी अपन ने देखा था बंटन था, तो देखो एक को a से गुणा करो तो ये a गुणा a, फिर एक को b से गुणा करो, एक को b से तो a गुणा b, फिर b को a से गुणा करो तो b, अरे रे समझ में आता है ना, एक को a से, एक को b से, फिर b को a से, जैसे अपन सिंपल गुणा करते हैं वैसे, फिर b को b से तो b गुणा b। ये आएगा क्या, तो ये आ जाएगा बच्चे, देख a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो ये देखो, तो कुल मिला के ऐसे मत कर देना। अब देखो ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो इसलिए यहां पे अपन ऐसे ही लिखा रहेगा, ये इसका कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। वैसे ही ठीक ऐसे ही आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए गुणा ए स्क्वायर, ए गुणा बी तो माइनस का ए बी, बी गुणा ए प्लस का बी ए, और बी गुणा माइनस बी स्क्वायर। समझ गए क्या। तो इसमें अगर आपको कोई भी घात करनी है, इसको इससे, इसका स्क्वायर करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। समझ में आता है क्या। तो ये थोड़ा सा अलग है जैसे संख्याओं में होता है अपने, अगर संख्याओं में अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर करना रहेगा तो अपन कर देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, समझ गए क्या। तो ये तो बात हुई इसकी। तो देखो बच्चे, जनरली ये इसका वैल्यू ये लिखना पड़ेगा, इसका वैल्यू ये लिखना पड़ेगा, पर एक बहुत अच्छी चीज है जिसका अगर यूज कर लेंगे तो ये सब चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसे संख्याओं में है। क्या बात क्लियर है, क्या वो चीज आप जानते हैं। तो वो चीज है बच्चे ये गोल्डन स्टेटमेंट। देखो गोल्डन स्टेटमेंट में क्या बोल दिया है इन्होंने, गोल्डन स्टेटमेंट, अरे गोल्डन स्टेटमेंट बहुत कम आते हैं, एक चैप्टर में एक या दो ही आता है, और ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। गोल्डन स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि ए तथा बी क्रम विनिमय, ए तथा बी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय होने का मतलब क्या है, ए बी बराबर बी है, ए बी बराबर बी है। अगर ए तथा बी क्रम विनिमय है मतलब ए बी बराबर बी ए है, तो सिंपल मैथमेटिक्स और बाइनोमियल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया, ए बी बराबर बी ए हो गया, तो आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हो। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप क्या लिख पाओगे, ये लिख पाओगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों हो जाता है ऐसा, उसका रीजन मैं समझा रहा हूं, देखो बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए बी इंटू ए बी ए प्लस बी स्क्वायर। समझ गए क्या। अब देखो क्या है बच्चे, ये क्रम विनिमय है तो ये दोनों बराबर ही है क्या, देखो ए बी और बी ए, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसकी जगह भी क्या लिख दो, ए बी लिख दो, और प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है।
तो देखो जब ए बी बराबर बी ए हो जाए तो बच्चे ये सिंपल मैथ्स लगाई जा सकती है। और ऐसे ही बच्चे सिंपल मैथमेटिक्स में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है ए इंटू ए स्क्वायर प्लस, नहीं, ए इंटू माइनस बी तो माइनस का ए बी प्लस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। देखो बी ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। बी ए की जगह क्यों लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा बच्चे, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो देख बच्चे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कब होंगे? ये सिंपल मैथमेटिक्स जैसे संख्याओं के लिए होता था ना बच्चे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसा ही आ गया क्या? और ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसे ही होता था क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसा ही हो गया क्या? वैसा ही हो गया क्या? तो ये ध्यान रखना। और सबसे शानदार जो क्वेश्चंस आए हैं ना कुछ, उनमें ये यूज हो रहा है। बाकी आप जाने अनजाने में कुछ भी लगा रहे हो तो उससे आईटी एडवांस नहीं होएगा, ये ध्यान रखना। तो आप पूरा आपको ध्यान देना चाहिए कि ये क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, ए प्लस बी ए माइनस बी ये है, ए प्लस बी की पावर एन। इसको भी जनाब अपन ऐसे बाइनोमियल लगा सकते हैं। क्या बाइनोमियल समझ में आता है क्या? अरे बाइनोमियल की तरह एक्सपेंशन कर सकते हैं। और ये तो हमेशा ही होगा क्या? देखो बच्चे इन तीन के लिए तो ये दिया होना जरूरी है, पर ये तो हमेशा ही होगा क्या? चौथा तो हमेशा ही होगा क्या? क्योंकि ए तथा आई सदैव क्रम विनिमय होते हैं। ए तथा आई सदैव क्रम विनिमय होते हैं ना। अभी भी अपन देख के आए थे ए आई बराबर आई ए, अरे ये देख के आए थे ना अभी भी। तो ये लास्ट वाला तो आप हमेशा ही यूज कर सकते हैं, बस इसको ध्यान रखना। यहाँ पे आई और लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसको सुनना नहीं छोड़ सकते। जहां पे 1 आता है वहां आई लिखना पड़ेगा बच्चे। यहाँ आई आएगा, देख लो, एनसी नॉट इंटू आई प्लस एनसी 1 इंटू ए की पावर 1 एनसी 2 ए स्क्वायर प्लस एनसी। तो ये तो हमेशा होगा और इसका बहुत सुंदर तरीके से यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे ना कि अच्छा ऐसे ही कर सकते हैं, ये होने वाला है बच्चे। तो देख ध्यान से सुन ले, फिर से सुन ले चाहिए। ए स्क्वायर ये होगा, ये समझ में आता है, ए नॉट ये और ये दोनों अच्छे से देख लो। तो अगर कुछ नहीं दिया तो ऐसे ही लिखेंगे, पर अगर ऐसा दे दिया कि ए और बी क्रम विनिमय है तो ये सिंपल मैथमेटिक्स लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना। फिर अगर मेरे को किसी ने ए स्क्वायर बराबर बी की पावर 4 दिया तो मैं ऐसे लिख दूंगा ए बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर। हाँ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपल जो मैथमेटिक्स आती है वो लगा सकते हो आप। क्या बात क्लियर है? मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं अपन, ये पक्का श्योर है क्या बच्चे? बिल्कुल। लिखिए तो DIAG किसका नाम होता था? हाँ सर, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को, चलो इसका प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको। A1 0 0 0 जो भी है 0 0 A2 0 0 0 0 0 A3 और ऐसे ही चलता जाएगा। और एक दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हो ना बच्चे, B1 0 0 0 0 B2 0 0 0 0 0 B3 0 और 0 0 0 0 B है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए बच्चे, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, इन दोनों को गुणा कर लीजिए। देखो बच्चे पहले करोगे इसको इससे गुणा तो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, देख बच्चे क्या आएगा, A1 B1। देखो इसको इससे गुणा करो A1 B1, इसके बाद में इसको इसको करो 0, इससे इसको करो 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर इस दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से करोगे तो पहले तो दूसरे नंबर को इससे करोगे 0 आएगा, फिर दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से करोगे तो A2 B2 आएगा और फिर ये 0 0 आते रहेंगे, फिर ऐसे ही 0 0 तो कुल मिला के अगर इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो ये आएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डायगोनल है DIAG, डायगोनल को DIAG से लिखेंगे A1 B1 A2 B2 A3 AN BN। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना बच्चे, अगर दो विकिरण अवयवों को गुणा किया जाएगा
दो डायगोनल मैट्रिसेस को गुणा किया जाएगा तो वो डायगोनल ही आएंगे, उनके संगत अवयव गुणा होके आ जाएंगे, उनके संगत अवयव गुणा हो जाएंगे। A1 वाला किससे गुणा हो जाएगा, A1 वाला किससे गुणा हो जाएगा, B1 से। क्लियर है क्या बच्चे, A1 B1 होके A1 B1 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई मेरे पास विकिरण अवयव है, उसकी घात मैं k करता हूं, अगर मैं उसकी घात k करता हूं तो सब अवयवों की घात क्या आ जाएगा, उसको यहां से बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो अगर कोई डायगोनल है उसकी घात k, और यहाँ k कुछ भी हो सकता है, k1 -1 2 3 कुछ भी हो सकता है बच्चे, ध्यान देना। अरे 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 ध्यान देना, के का मान, अरे सर -1, हाँ -1 भी हो सकता है, हालांकि उसका मतलब आज अपने को नहीं पता है क्या होता है वो, पर हाँ कुछ भी घात करनी हो अगर विकिरण अवयव है कि, अरे बताया ना डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसकी कुछ भी घात करना है तो वो घात सीधी सीधी उन अवयवों पे लग जाएगा। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या, तो बिल्कुल आगे चलिए। अब ये बच्चे, ये यार ऐसा है ना कि मतलब अगर ये नहीं पता तो कुछ क्वेश्चन सोच भी नहीं सकते तुम। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी ये है अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। इसका प्रूफ अगर करना है तो बच्चे देख, एक को ये मान लेना A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक को ये मान लेना, B को ये मान लेना, B को क्या मान लेना, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। और जब तक तेरे को डाउट है तब तक तो निकालना क्या, ए बी निकालना, बी ए निकालना, यहां से निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी ए निकालेंगे और फिर उनका ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस जानते हो ना, अरे इनका डायगोनल एलिमेंट जो विकिरण के अवयव है उनका योग, ट्रेस जानते हैं ना, अनुरेख 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 निकालना है बच्चे इनका, तो ये दोनों बराबर आएगा, बाकी सीधा सीधा रटना है। क्या बात कर रहे हो सर, आप बोल रहे थे एडवांस पढ़ा है, आप रटवा रहे हो। हाँ बच्चे, रटने वाली चीजें रटनी पड़ेंगी। एक बात कान खोल के सुन ले, जेई एडवांस ना तो फॉर्मूले से होता, ना तो सूत्रों से होगा, और ना ही बिना सूत्रों के कर पाओगे आप। और लॉजिकली समझा देता हूं, देखो अगर कोई सूत्रों से जेई एडवांस कर लेता ना, फॉर्मूलों से, तो ऐसे मैं बहुत आदमी बता दूंगा, बहुत स्टूडेंट्स बता दूंगा जो 20 दिन में तो पूरे सूत्र याद कर जाएंगे, पर उनका कभी जेई एडवांस में नहीं होता। और कुछ महारथी जो बोलते हैं कि हम सर बिना सूत्रों के जेई एडवांस हम कंसेप्ट से ही कर लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बता दूं वो जेई एडवांस वाला पेपर 3 दिन तक करते ही रहेंगे। कितने, 3 घंटे नहीं, 3 दिन तक वो करते ही रहेंगे उस जेई एडवांस वाले पेपर को। तो ध्यान रखना एक बात, जेई एडवांस ना तो आप सूत्रों से कर सकते हैं केवल, ना ही आप बिना सूत्रों के कर सकते, तो इसलिए रटने वाली चीजें रटनी पड़ेंगी। हाँ तो शून्य के भाजक, ये तो बहुत छोटा सा एक नाम है तो दे लिया है। अगर ए बी बराबर 0 है ना, यदि ए बी बराबर 0 है तो ए तथा बी शून्य के भाजक कहलाते हैं। ए बी बराबर 0 है तो ए तथा बी शून्य के भाजक कह लेते हैं, डिविजर्स ऑफ 0। बाकी इस चीज का बहुत अमेजिंग चीज आने वाली है आगे जाके, कि अगर ए बी बराबर 0 है तो इसके 3 केस बनते हैं सुंदर सुंदर। किसी को याद है तो वो लिखने की कोशिश करो कि अगर ए बी बराबर 0 है तो इसके 3 केस क्या है। कोशिश करो जिन्होंने पढ़ रखा है। और ये मैं बता दूं आपको, पूरी सारणी का सबसे सुंदर कंसेप्ट है जो एडवांस का फेवरेट है, ताजा है। हाँ अगर याद है तो कोशिश करो। हाँ सिर्फ सबसे पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर ये है तो 1 की पावर n, कैसे निकालेंगे 1 की पावर n? a का मान ये है तो 1 की पावर n कैसे निकालेंगे? तो ये बच्चे बात बताओ, तो कैसे निकालोगे इसको? तो इसको निकालने के 2 तरीके। पहले मैं वो तरीका बताता हूं जो आपके लिए इजी रहेगा। तो देख बच्चे, इसमें एक ही तरीका है कि ए तो दिया है, ए स्क्वायर निकाल लो। क्या निकाल लो? ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर निकाल लो। और फिर अपने को पैटर्न देखेंगे, ए स्क्वायर
जल्दी से ए स्क्वायर निकालो बिना बात करे। ये स्क्वायर निकालना आता है क्या? ए स्क्वायर निकालना आता है क्या? ये तो ए स्क्वायर निकालो तो कितना आ जाएगा? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसको 101 से एक, इसको 0 से, इसको 0 से, तो एक ही आया। मैंने इसको इससे पूरे को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है बच्चे। एक को एक से क्या? एक, एक को 0 से 0, 0 को 0 से 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 + 1 2 आ जाएगा और ये 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर? क्या आप इतना जल्दी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, आप भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मान आ गया। अब मैं निकालता हूं ए क्यूब। तो ए क्यूब मुझे निकालना है तो बच्चे मैं क्या करूंगा, इसमें एक ए से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 1 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चे जल्दी से बॉल देखिए, जल्दी से बॉल देखिए बच्चे क्या आ रहा है। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो 1, इसको इससे कर दो 3 आ जाएगा, इसको इससे कर दो 0 आ जाएगा। अरे इसको इससे 1, इसको इससे 3, इसको इससे 0, इसको इससे करो 0। हाँ दिख रहा है? अरे इतना जल्दी? हाँ हाँ हाँ, कोशिश करो। इसको इससे 0, इसको इससे करो 1, इसको इससे करो 0, इसको इससे करो 0, इसको इससे करो 0, इसको इससे करो 1। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, इतना जल्दी? बिल्कुल। तो देख बच्चे, ये था ये है ए स्क्वायर, ये है ए का क्यूब। तो क्या मुझे तुम बता सकते हो ए की पावर एन में क्या आएगा? इसी प्रकार देख, इसमें 1 1 1 था, इसमें भी 1 1 1 है, और इसमें भी 1 1 1 है। तो ये तो 1 1 ही है, बस यहां वाला इसमें 1 था, यहां वाला इसमें 2 हो गया, और यहां वाला इसमें 3 हो गया। केवल एक ही चीज बदली है क्या इसमें? तो इसलिए एक की पावर n क्या आएगा? एक ही पर पैटर्न दिखना चाहिए बच्चे, पैटर्न दिखना चाहिए। इसलिए एक की पावर n क्या आएगा बच्चे? 1 n 0 0 1 0 0 0 1। तो बस यही आंसर है, यही आंसर है। तो देखो बच्चे, अगर आपको किसी भी अवयव की बड़ी सी कोई घात निकालना हो तो क्या करोगे? पैटर्न देखोगे। क्या निकालोगे? ए तो दिया रहेगा, ए स्क्वायर निकालोगे, ए क्यूब निकालोगे, और ए स्क्वायर ए क्यूब से कोई पैटर्न देख लोगे। अगर 3 पावर में दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो चौथी भी निकालनी पड़ सकती है। क्या सर, चौथी भी निकालनी पड़ सकती है? बिल्कुल निकालनी पड़ सकती है, ध्यान रखना। अगर देखो एपी जीपी में आएंगे या कोई सिंपल पैटर्न होगा तो 3 से दिख जाएगा, पर अगर जैसे मान लो उसका अंतर एपी में आ रहा है तो फिर 4 टर्म निकालनी पड़ सकती है। मतलब 1 की पावर 4 भी निकालना पड़ सकता है, कभी कभी 1 की पावर 4 भी निकालना पड़ सकता है पैटर्न को देखने के लिए। यहां पे तो बहुत सिंपली दिख गया 1 2 3, तो n वाले में क्या आएगा? n आ जाएगा। तो यहां बहुत सिंपली 3 से दिख गया, पर चौथी भी निकालनी पड़ सकती है, ध्यान रखना। और कब मैंने बता दिया है। और ये जो पैटर्न है ना, ये कोई ना कोई श्रेणी बनेगा बच्चे, कोई ना कोई श्रेणी बनेगा, या कुछ ऐसा दिख जाएगा जो पैटर्न बनेगा, ठीक है क्या? तो ये बात तो आपको आनी चाहिए। तो ये तो है मेथड नंबर 1 जो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम लगाते हैं। और अब एक राज की बात बताता हूं। इस ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इस ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इस ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सर आप तो बड़े चालाक आदमी हो, क्या बात कर रहे हो? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मतलब इसको ए को मैंने, एक तो आई और एक बी, मैंने इसको मान लिया आई, ये तो आई है ना, अरे ये आई है यार, और ये को बी मान लिया। तो मैंने ए को क्या लिख दिया? मैंने ए को लिख दिया आई प्लस बी। अब मुझे ए की पावर एन निकालना था, ए की पावर एन निकालना था, तो मैं करूंगा आई प्लस बी की पावर एन। और देख बच्चे, मैंने बोला था अगर एक आई है तो इसका मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूं। इसके लिए मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूं। तो क्या होता है वो? NC0 इंटू आई, NC0 इंटू आई, एक नहीं यहां आई आएगा, प्लस NC1 इंटू बी की पावर 1 प्लस NC2 इंटू बी स्क्वायर
प्लस NC3 इंटू बी का क्यूब प्लस 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 NCN बी की पावर n। क्या बात क्लियर है? तो इनसे सर इससे सिंपली कैसे आ जाएगा? तो देख बच्चे तुम ध्यान से देखो, यहां पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि देखो बी में ज्यादातर जीरो है क्या? बी में ज्यादातर जगह जीरो है क्या? तो जब तुम बी स्क्वायर निकालोगे तुम जब बी स्क्वायर निकालोगे, बी स्क्वायर निकालना यहां से ये आ जाएगा 0 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 आ जाएगा। अगर आप इसको बी मान के बी स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर का मान 0 आ जाएगा। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, बी की पावर 3 भी 0, बी की पावर 4 भी 0, बी की पावर 5 भी 0 और आगे वाले सब पावर 0 क्यों आ जाएंगे? अरे बी क्यूब निकालने के लिए बी स्क्वायर गुणा बी करोगे क्या तो वो 0 आ जाएगा। मतलब ये सब के सभी 0 आ जाएंगे, ये सब के सभी 0 आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है? देख बच्चे ध्यान से सुन ले फिर से, जब आप इसको बी मानोगे तो इसका फायदा क्या है, इसमें बहुत से 0 है, तो जब तुम बी स्क्वायर करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा। और बी स्क्वायर अगर 0 आ गया तो उसके आगे वाली घातें सब 0 आएंगी। क्यों? क्योंकि बी क्यूब निकालने के लिए बी स्क्वायर को बी से गुणा करोगे तो वो 0 आ जाएगा, बाकी सब 0 आ जाएंगे। इसलिए फायदा ये हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और इसका आई का वैल्यू तो पता ही ना, 1 0 0 0 1 0 0। अब सर आई कौन सी लेनी है? आपने ये 3 वाली क्यों लिखी? क्योंकि देखो 3 वाली है इसके लिए, तो इसलिए 3 वाली। और NC1 का मान n और बी के पावर 1, बी की पावर 1 तो यही है ना, तो 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और प्लस आगे वाले सभी 0 क्या? अरे बी स्क्वायर 0, ये सब 0 हो जाएगा क्या? तो ये 0, तो इसलिए इसको जब जोड़ोगे ना तुम, इसको पहले n से गुणा कर दो तो n यहां आ जाएगा, और जब जोड़ोगे n से गुणा कर देना पहले, n यहां आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 n 0 0 1 0 0 0 1। तो ये देखो दूसरे तरीके से a की पावर n निकालना, और ये तरीका फालतू का नहीं है, ये बहुत सुंदर चीज है बच्चे, बहुत सुंदर चीज है। और इसके लिए ये क्यों लगा पाया? क्योंकि i और b कर्म विनिमय होते हैं। तो अच्छे से देख, बहुत सुंदर तरीका है। और क्यों ऐसा मेरे दिमाग में आया? क्योंकि अगर इसको मैं आई मानता हूं, इसको मैं एक ही एलिमेंट बचेगा ना, मतलब ए को मैंने इन दो के योग में लिखा, तो फिर ऐसे लगा सकता हूं, तो मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा, कि पता ही नहीं चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, करेंगे बिल्कुल अच्छे से करना बच्चे। अरे सर समझ ही नहीं आया क्या किया, वापस देख ले, 2-3 बार देख ले, चाहिए क्लियर है क्या? हाँ ये बताइए, तो a प्लस बी ये है, a इंटू ए माइनस बी ये है, तो निम्न का मान ज्ञात करो। a प्लस बी ये है और a माइनस बी ये है, तो इनका मान कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए बच्चे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहां से a निकालना पड़ेगा और b निकालना पड़ेगा। a कैसे निकलेगा? तो 1 है, ये 2 है, तो a प्लस बी कर दो आप, 1 + 2 करो बच्चे। सबसे पहला काम करो 1 + 2, 1 + 2 करोगे तो इनको जोड़ो दोनों को, तो क्या जुड़ जाएगा? ये और ये 2 ही हो जाएगा बराबर। इनको भी जोड़ो बच्चे, इनको जोड़ना आता है क्या रे? इनको जोड़ना सीखा था बच्चे अपन ने? अरे सबको आता ना बच्चे, हाँ पक्का। तो इनको जोड़ो, देखें 3 + 2 5, और इसको इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा? -4। इसको इसमें जोड़ो, संगत अवयव जुड़ेंगे 5, इसमें इसको जोड़ो 0। तो बताओ बच्चे a का मान कितना आ गया? अब 2 का भाग देना है, 2 का भाग देना तो सभी में लगेगा क्या? इस 2 को उधर ले जाओ, भाग देना है तो सभी में लगेगा, तो ये -2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 0। सब जगह 2 का भाग लग जाएगा, तो ये आ गया a। b निकालने के लिए क्या कर सकते हो? या तो 1 - 2 कर लो, या तो इस 1 का मान यहां रख दो। तो मैं तो 1 - 2 ही कर लेता हूं। 1 - 2 करो बच्चे, बोलो। तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2b का मान क्या आ जाएगा? इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, ये 1 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दो, ये कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें से इसको घटाना है, और ये 3 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो b का मान कितना आ गया? 1/2, 3/2 और 1 और 0। क्लियर है क्या?
तो ए का मान ये आ गया, बी का मान ये आ गया। सर सीधा सीधा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्यों नहीं कर दिया? वो नहीं कर सकते। अरे इसका मान निकालने के लिए सर सीधा सीधा आपने ये क्यों नहीं कर दिया, इसको और इसको गुणा क्यों नहीं कर दिया? वो पता नहीं है ना बच्चे अपने को कि ए और बी क्रम विनिमय है या नहीं। हाँ समझ में आया? अगर मैं इसको और इसको गुणा करता सीधा सीधा तो ये नहीं आता बच्चे, ये तभी आता जब ए और बी क्रम विनिमय हो। तो अपने को तो दिया हुआ नहीं है, तो अपन कैसे मान लेंगे? इसलिए इन दोनों समीकरणों से पहले ए और बी का मान निकाला। अब अपन निकाल सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान चाहिए ना, तो पहले बच्चे एक का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक का स्क्वायर बोलो, देखे बच्चे कितना होगा? इसको इससे ही गुणा कर दो, इसको इससे ही गुणा कर दो, 5/2 माइनस 2। मैं लिख ही देता हूँ बच्चे, कुछ गड़बड़ हो जाए तुम्हारे। भाई देखो ये बोर्ड और जेईई मेंस दोनों के लिए बहुत सिंपल चीज है। ए स्क्वायर, देखो एक को ए से ही गुणा कर दिया, तो ए स्क्वायर बोलो, इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करता है तो ये 25/4 माइनस 5, 25/4 माइनस 5। तो देखो बच्चे इसको इससे गुणा करना तो आता नहीं, इसको इससे, ये हो गया 25/5, 25/4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा ओवरऑल। इसको इससे गुणा 25/4 माइनस 5, 5 4 को लगातार लिया तो ये 5/2 ये आ जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो तो ये आ जाएगा। इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो ये माइनस का 5 और 0 तो माइनस का 5 आ जाएगा। और फिर कर रहे हैं इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा तो ये आ जाएगा 25/4, 25/4। फिर कर रहे हैं इसको इससे गुणा तो माइनस का 5, तो ये आएगा बच्चे ए स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ये आएगा। और बी स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ एक बार बी और लिख देते हैं, 1/2, 1, 3/2 और 0। तो देख बच्चे बी स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूं मैं। बी स्क्वायर क्या आएगा? इसको इससे गुणा करो, 1/4 प्लस 3/2, 1/4 प्लस 3/2 तो 7/4 आएगा। देखो 1/2, 1/4 और 3/2 तो 6/4, तो 7/4 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करने के लिए 1/2 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करने के लिए, इसको इससे गुणा करने के लिए 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और इसको इससे गुणा करने के लिए 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए बच्चे, पहले यार एक बार ये देख लो ये सही है क्या अपना, जल्दी से देख लो। 25/4, 25/4 माइनस 5 तो 4, 20, 5/2। अच्छा रुको यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। 25/4 माइनस 5 तो 4 लघुत्तम लिया तो 20 तो 25/4 बचेगा। यहाँ पर छोटा सा गड़बड़ हुआ है, 4 आएगा। और फिर इसको इससे तो ये तो गड़बड़ हो नहीं सकता, फिर इसको इससे तो ये हाँ तो ये 5/4 है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 5/4 आएगा। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, तो देखिए 5/4 माइनस 7 तो माइनस का 2/4 और -5 माइनस ये, -5 माइनस ये तो ये आ जाएगा माइनस का 11/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा तो ये 10 माइनस का 11/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 तो 22/4। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो -13/2। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे, ये आंसर आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई -1/2 और 11/2 लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा ए स्क्वायर आएगा, ऐसा बी स्क्वायर। देखो ये ए आएगा, ये बी आएगा, ये ए आएगा, ये बी आएगा। फिर ए स्क्वायर निकाल लिया, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करके, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लिया। हाँ अब ये देखो छोटा मोटा कहीं कैलकुलेशन एरर हो जाए तो देख लेना, वैसे होगा नहीं। क्लियर है क्या? तो अब अपन चलते हैं बच्चे, अब अपन चलते हैं इस पे कि सी का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 5c बराबर 2a प्लस 3b, तो 5c बराबर 2 इंटू ए। इसको 2 से गुणा, ए का मान ये रहा 2a का वैल्यू ये रहा क्या बच्चे? सीधा ही 2a का वैल्यू पुट कर देंगे। 2a का वैल्यू ये रहा, तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 और 0।
3b, 3 गुणा बी, बी का मान क्या है, बी का मान ये रहा, तो 3 गुणा बी, तो बी का मान है 1/2, 3/2, 1 0, 3 को अंदर गुणा कर दो, 5 5 -4 0, और 3 को अंदर गुणा करोगे 3/2 और 9/2 और 3 और 0, अंदर गुणा होगा ना सब जगह। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, 5 + 3 तो 10, 3 13/2, और ये माइनस का 1, 19 9 होगा, 10 9 19/2, और ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 0। तो ये 5 सी का मान है, तो सी का मान क्या है, सब जगह 5 का भाग दे दो, तो 13/10 -1/5 19/10 और 0, ये आंसर आना चाहिए बच्चे, बस कोशिश करना कहीं गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। तो ये सी का आंसर आपका आ जाएगा, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, बोर्ड्स जेई मेंस, अब जेई एडवांस का तो क्या बोलूं, इसमें देखो लिखा हुआ भी है, मेंस का इजी क्वेश्चन है, मेंस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन ये है। तो कोशिश करो, पहली बार कर रहे हो तो ऐसी चीजें भी आपको करना है। बाकी जिन्होंने कर रखा है, बोल रहा हूं 1.5 पे देखो, पर पूरा देखो। हाँ आगे चलते हैं। ये यार बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, मतलब इसको तुम्हें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको तुम्हें करना है, कैसे भी करके कर ले बच्चे, पर ये करना है यार, मजा आ जाएगा तुम्हें, मजा आ जाएगा तुम्हें, बस ये कर लो। तो ये करो तुम, तो ये करो कि क्या है ये, तो इसलिए ध्यान से देखो, ये है 3x3 का, ये है 1 2 3, ये है 3x1 का, ये है 3x1 का, ये है 3x1 का। तो x को कितना क्रॉस कितना, x को क्या होना पड़ेगा, तो x को होना पड़ेगा, x का ऑर्डर होना पड़ेगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए इसलिए तो 1 और 1x3, x को क्या होना पड़ेगा, 1x3। क्यों होना पड़ेगा, x को 1x3 क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि 1 इसलिए कि इससे गुणा हो जाए वो, और 3 इसलिए कि ये और ये जब गुणा होंगे तो बीच वाला तो हट जाएगा, तो ये 3x3 बचना चाहिए। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, x का क्रम ये क्यों होना चाहिए, ये 1 इसलिए होना चाहिए कि ये इससे गुणा हो सके, और ये इससे जब गुणा होगा तो ये 1 और 1 तो हट जाएंगे, इधर 3x3 आना चाहिए, इसलिए यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3, यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3। मतलब ये 1x3 का, 1x3 का है, तो मान लेते हैं 1x, मतलब एक ही रो है क्या बच्चे, अरे ये ना एक पंक्ति और तीन स्तंभ है, तो एक ही पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो ABC मान लेता हूं मैं उनको, ABC मान लिया मैंने, इसको मान लिया है ABC, और इससे मतलब यहां तक पहुंच गए तो शायद कर डालोगे तो, पर यहीं तक नहीं पहुंचते हैं बच्चे यहां तक नहीं पहुंचते कि इसका क्रम 1x3 क्यों होगा। अगर 1x3 होगा, ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसके साथ ये गुणा करके 3x3 का आना चाहिए, इसलिए 1x3, और फिर ABC का मान ये ऐसा ही माना जाएगा 1x3 का। अब इसको साथ इसमें रख दो, तो ये आएगा 4 1 5, और ये ABC बराबर ये जो भी है, इसको गुणा करो, इसको इससे तो 4A, इसको इससे तो 4B, इसको इससे तो 4C, इसको इससे तो A, इसको इससे तो B, इसको इससे तो C, इसको इससे तो 5A, इसको इससे तो 5B, इसको इससे तो 5C। तो देखो कंपेयर कर लो, -4 8 12 -1 2 3 -5 10 15, बताओ देखिए, तुलना करो दोनों तरफ, इसको इसके बराबर करो, तो देखो बच्चे दिख रहा है क्या, A का मान, B का मान, C का मान। A का मान कितना, -1, B का मान 2 और C का मान 3। देखो अरे इन दोनों की तुलना कर लो, एक अरे यार तुलना से क्या आ रहा है, A का मान -1, B का मान 2, C का मान 3। देखो ABC का मान 1 2 3 लेने पे काम हो जाएगा, A का मान -1 लो तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे क्या, तो सब हो जाएंगे क्या, तो दिख रहा है ABC के मान, इसलिए x क्या आ गया, बच्चे -1 2 और 3, -1 2 3। क्लियर है क्या, तो x का मान आ गया। तो सुंदर क्वेश्चन है, अगर आप इसको पूरा सोच पाए तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
समझ गए क्या? तो कोशिश करो सोचने की, ना कि रटने की। हाँ, तो ये क्वेश्चन यार कुछ बच्चों को इतना परेशान करता है, मतलब कि क्या बोलूं अब। अरे है, शानदार क्वेश्चन है। सोचने का तरीका समझे, या तो फिर ऐसा ऐसा करे, कुछ कुछ करे, क्यों कर रहे हो? तो ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 15 मिनट दे दो, अगर आ जाए तो बढ़िया बात है। तो इसलिए देखिए बच्चे, इसका प्रूव दैट, मतलब इसको तो LHS लेता हूं मैं a² + b²। अब इसको ये प्रूव करना है तो इसको मैं a गुणा a ही लिखूंगा और इसको b गुणा b ही लिखूंगा। अब बोल बच्चे, अब क्या करें? तो अब देखो a का मान सर यहां है, तो या तो तुम इस a की जगह रखोगे। अगर इस a की जगह तुमने ये मान रख दिया, इस a की जगह ये मान रख दिया, a की जगह ba रख दिया, तो ba, इस a की जगह ba आ गया और ये a अपनी जगह आ गया। तो अगर आपने इस a की जगह ये रख दिया तो कुछ नहीं होगा आगे, ये तो फिर से ba² आ गया, ये तो फिर से ba² आ गया, तो ये कुछ नहीं होने देगा। तो मतलब क्या है, इस a की जगह अगर आपने ba रख दिया है तो कुछ नहीं होगा, इस a की जगह ba रख दिया है तो कुछ नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसकी जगह मैं ba रख दूं, तो a इंटू इस a की जगह रख दो ba। ए तो अपनी जगह सेम था, देखो मैं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, ये ए तो अपनी जगह है, और इस ए की जगह क्या रख दिया मैंने? इस ए की जगह रख दिया बी ए। अब देख बच्चे, अब देख मजे, तू इसको लिख दे ए बी का मान बी, तो ए बी का मान ये बी, ए बी का मान बी, ये तो फिर से बी ए आ गया। इस ए बी की जगह ये मान रख दे, ए बी की जगह ये मान रख दे, बी तो बी ए आ गया। अब बी ए की जगह फिर से ये देख, बी ए का मान ये रहा, तो क्या आ जाएगा बच्चे? इसका क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ गया। तो देखो बच्चे, इस ए की जगह आप अगर बी ए रख रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा, पर अगर इसकी जगह रख दिया तो आंसर आ गया क्या? और ऐसे ही बी वाले में ऐसा होगा। तो बी वाले में इस बी की जगह रख देंगे, इस बी की जगह रखोगे तो कुछ नहीं होगा, तो इस बी की जगह रखो। देखो बी इंटू ए, बी की जगह क्या मान रख दें? ए बी। अब इस बी ए की जगह क्या रख दें? बी ए की जगह ए रख दो, तो ये बी हो जाएगा, प्लस ए बी की जगह क्या रख दें? बी रख दो। अरे कुछ समझ में आयो? कुछ समझ में? इस वाले दो स्टेप्स को समझने की कोशिश करें कि ये स्टेप काम नहीं कर रहा था पर ये कर गया क्या, और करना ही पड़ेगा क्या? करना ही पड़ेगा क्या इसको काम? तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सोचना सीखो तो मजा आएगा। क्या बात क्लियर है? तो देख बच्चे, ऐसे ही अगर आपको चाहिए पूरा सिलेबस तो बिल्कुल मैं अपने वादे नहीं भूलूंगा, बस आप अपने निभाइए, और अगर आपको फायदा होता है तो किसी दूसरे तक भी तो पहुंचे। बस इतनी सी आस है, अगर आप ये करते हो तो बिल्कुल बच्चे आप पूरा फायदा इसका उठा सकते हो, और आप भी उन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के बराबर जा सकते हो। क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।